हेलो, मैं पल्लवी कारोलिया विकास कोचिंग क्लासेस से और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी के फैक्चुअल सीरीज़ को एमपी पुलिस के लिए। यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे सौर मंडल में जो ग्रह हैं उनके बारे में। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, अब उसको 2006 की जो IAO की जो मीटिंग हुई उसमें से प्लूटो को हटा दिया गया है और हमारे जो बचे हुए ग्रह हैं वो सिर्फ 8 हैं और जिनके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारे एमपी पुलिस SI या कांस्टेबल के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उनमें ये सीधे सीधे डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो में मैं सारे जितने भी फैक्ट हैं आपके एक जगह कलेक्ट करके बता रही हूँ। तो पहला जो हम देखते हैं ये एक बेल्ट है। इस बेल्ट के अंदर को आप ये देख रहे हो, ये 4 प्लैनेट्स बने हुए हैं और यहाँ ये आप बाहर को जाओगे तो आपको ये 4 प्लैनेट्स मिलेंगे। ये 4 हो जाएंगे और ये 4, तो टोटल आपके 8 हो जाएंगे। और इन 8 प्लैनेट्स में आपको जो ये अंदर के हैं ये इनर प्लैनेट्स बोले जाते हैं और ये जो बाहर के हैं इनको आउटर प्लैनेट्स बोला जाता है। जो ये इनर प्लैनेट्स हैं ये प्लैनेट्स आपके चट्टानों से बने, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह भी बोला जाता है। और ये जो बाहर के प्लैनेट्स हैं ये क्या होते हैं, आपके गैसों और तरल पदार्थों से बने होते हैं। इनको बृहस्पति ग्रह बोला जाता है या फिर इनको बाह्य ग्रह, आउटर ग्रह भी बोला जाता है, आउटर प्लैनेट्स बोला जाता है। अभी जो आप ये बेल्ट देख रहे हो, ये बेल्ट ही आपका डिसाइड करती है कि ये 4 प्लैनेट्स जो हैं वो आपके इनर हैं और ये 4 प्लैनेट्स आपके आउटर प्लैनेट्स हैं। तो आप इनको बहुत ही ईजिली आप याद कर सकते हो कि बेल्ट के अंदर ये जो बेल्ट है ये क्षुद्र ग्रह की बेल्ट कहलाती है। मतलब कि जो ये प्लैनेट्स जब बन रहे थे तो इनमें से जो छोटे छोटे टुकड़े टूटकर इस जगह पे जमा हो गए और ये बेल्ट बने। ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े हैं जो कि एक निश्चित कक्षा में हमें सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते। सूरज है आपका, ये सन है, इसके पास में जो आपको सबसे पहला प्लैनेट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मार्स या बुध। ये बुध ग्रह है, ये सूरज के सबसे पास का है, नज़दीक का। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पास का ग्रह कौन सा है आपका, तो आप बोलेंगे बुध है। अब बुध से क्वेश्चन आता है कि बुध कितने दिनों में एक परिक्रमण बोलते हैं जिसको सूरज के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में, मतलब कि जो ऑर्बिट है आपका वो एक निश्चित होता है, वो कभी भी प्लैनेट्स यहाँ वहाँ कहीं भी मूव नहीं कर रहे होते हैं। जो एक ऑर्बिट है उसी पर वो मूव कर रहे होते हैं। तो जो परिक्रमण है ये आपका, तो ये निश्चित है, उसी पे कर रहे होते हैं। तो ये 88 दिनों में परिक्रमण, अगर बुध का आपसे पूछा जाए तो 88 डेज में ये परिक्रमण को कंप्लीट करते हैं और अपनी एक्सिस पे, जैसे कि अर्थ का हमें पता है कि 24 आवर्स में अपनी एक्सिस पे एक पूरा राउंड पूरा कंप्लीट कर लेती है, तो उसी तरह से जो बुध है वो 59 डेज में अपने घूर्णन को, और हिंदी में घूर्णन का जो दूसरा शब्द होता है वो होता है परिभ्रमण। तो 59 डेज 59 दिनों में ये अपना पूरा एक घूर्णन कंप्लीट कर लेता है। तो बुध से जो क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहला ये बनता है आपका कि अगर उसमें आता है कि सर्वाधिक कक्षीय गति, मतलब कि अपनी कक्षा में सबसे तेज जो पूरा परिक्रमण करता है तो वो आपका बुध हो जाएगा। दूसरा बनेगा सर्वाधिक तापांतर, ये सूरज के इतने पास है फिर भी इसका दिन और रात में सबसे ज़्यादा अंतर होता है, ग्रहों में नहीं होता। इसकी दिन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं जबकि इसकी रातें बहुत ज़्यादा ठंडी, यहाँ तक कि बर्फीली रातें होती हैं। तो सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह अगर आपसे पूछा जाता है तो वो बुध होता है, और अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाता है तो वो भी आपके बुध ग्रह में है। तो ये 3 जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो बुध से बनते हैं। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे है वो आपका है वीनस, शुक्र। अब शुक्र का जो परिभ्रमण या घूर्णन है वो 243 डेज में कंप्लीट होता है। मतलब कि जो शुक्र ग्रह है वो अपनी एक्सिस पे 243 दिनों में घूमती है, जबकि वो सूर्य के चारों तरफ 255 डेज, मतलब कि 255 दिनों में सूरज का एक पूरा परिक्रमा कर लेती है। तो ये एक ऐसा ग्रह है जिसके वर्ष बाद दिन की लंबाई, देखिए दिन क्या बोला जाता है कि जब कोई भी ग्रह अपने एक्सिस पे एक पूरा कंप्लीट राउंड, मतलब कि पूरा परिक्रमा अपनी एक्सिस पे कंप्लीट कर लेता है तो उसको घूर्णन या परिभ्रमण बोला जाता है। तो जो आपका शुक्र ग्रह है वो 243 दिनों में पूरा राउंड कंप्लीट कर पाता है अपना, इसलिए शुक्र का जो एक दिन होगा वो 243 दिनों का होगा।
तो इसके वर्ष बाद दिन की लंबाई जो है कि एकदम लगभग समान है, 243 और 255। तो आपका यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके वर्ष बाद दिन की लंबाई लगभग समान है, तो आपको शुक्र ग्रह। शुक्र से जो दूसरे क्वेश्चंस बनते हैं वो होता है कि सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह अगर पूछा जाएगा तो वो शुक्र है, और सबसे ज़्यादा गर्म तो वो भी आपका शुक्र ग्रह ही है। अब जो इसका आकार और घनत्व है वो पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है, या पृथ्वी का बहन वाला ग्रह या भगनी ग्रह कौन सा है, तो वहाँ पे आपका ये शुक्र ग्रह होगा। फिर शुक्र में एक क्वेश्चन बनता है कि भोर या सांझ का तारा, क्योंकि ये जब सुबह सुबह जो अर्ली मॉर्निंग होती है वहाँ पर आपको आसमान में शुक्र चमकते हुए दिखाई देगा, तो इसको भोर या सांझ का तारा भी बोला जाता है। शुक्र और यूरेनस ये दोनों प्लैनेट्स ऐसे हैं जो क्लॉक वाइज आपका सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, बाकी जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉक वाइज सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि शुक्र ग्रह पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, इसके बाहर कोई भी आपका आंसर नहीं जाएगा, क्वेश्चन नहीं जाएगा। फिर इसके बाद आपका जो थर्ड है वो है पृथ्वी, और सूर्य से अगर प्लैनेट्स के क्रम में जाएंगे तो पृथ्वी एक ऐसा आप सबसे पहला ग्रह है जिसका एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। और पृथ्वी को अद्भुत एवं नीला ग्रह भी बोला जाता है। अद्भुत ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, और दूसरा नीला ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप स्पेस से पृथ्वी को देखा जाता है तो इसमें 71% वाटर होता है जो इसके सरफेस पे दिखाई देता है, तो इस वजह से ये स्पेस से देखने पर नीले कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी बोला जाता है। और पृथ्वी का जो बहुत ही इजी सा है ये कि एक दिन है जो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि 24 घंटे में हमारा एक दिन बदल जाता है। पृथ्वी अपने एक्सिस पे 24 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है, तो पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो एक दिन है, और जिसका परिक्रमण है सूरज के चारों तरफ है वो 365 दिन और 6 घंटे का होता है। तो इसमें हम लोग मोस्टली 365 दिन के इसके परिक्रमण को मानते हैं। यहाँ पे आपका पृथ्वी कंप्लीट हो जाता है। फिर जो आपके इनर प्लैनेट्स में लास्ट है वो है आपका मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह को हम देखें तो ये लाल रंग का दिखाई दे रहा है। इसका लाल रंग इसके आयरन ऑक्साइड के कारण हम लोगों को दिखाई देता है। मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसके रंग को लाल देखा जाता है। अब मंगल का जो दिन है वो भी एक ही दिन 24 आवर्स का है, 24 घंटे का होता है, जो कि पृथ्वी के समान है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के समान ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन काल समान है, तो वो मंगल ग्रह है, जिसमें मंगल और पृथ्वी का घूर्णन काल क्या है, एक समान परिभ्रमण एक दिन का होता है। और जबकि इसका परिक्रमण है वो लगभग पृथ्वी से दुगने टाइम पर होता है, 687 दिन 687 डेज में ये सूरज के चारों तरफ एक चक्कर को कंप्लीट करता है। अब इसमें क्या है, इसकी जो एक्सिस है वो भी पृथ्वी की तरह झुकी हुई है, इसलिए इस पर क्या है ना, पृथ्वी के तरह 2 ध्रुव भी पाए जाते हैं। और जो ऋतु परिवर्तन है, मतलब जैसे पृथ्वी पे हम लोग देखते हैं सीजनल चेंजेस होते रहते हैं, इसी तरह मंगल ग्रह पर भी होते हैं ऋतु परिवर्तन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऋतु परिवर्तन और कौन से ग्रह पर होते हैं, तो आपको ये मंगल ग्रह मिल जाएगा कि मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। और इन्हीं सारी जो सारी फीचर्स अर्थ में हैं आपके, वही मंगल में है, इसलिए यहाँ पर जीवन की संभावना को व्यक्त किया गया है कि मंगल एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर इन 8 प्लैनेट्स में पृथ्वी पर तो जीवन है ही, और मंगल पर भी इसकी संभावना है। अब जो मंगल ग्रह है उसका दिन का मान व अक्ष का झुकाव, दिन का मान मतलब कि जो घूर्णन काल है वो 24 घंटे का है, और अक्ष का मान जिस तरह से पृथ्वी आपकी 23 डिग्री पर झुकी हुई है, उसी तरह से आपका ये जो मंगल है वो भी झुका हुआ है। तो अक्ष का झुकाव है वो पृथ्वी के समान है। अब पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, यहाँ मंगल के 2 उपग्रह हैं जिनके नाम है फोबोस और डीमोस। और सौर मंडल मतलब कि जो पूरा सौर मंडल है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी भी मंगल पर ही है आपके। और सर्वाधिक ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना लगभग 3 गुना लंबा है, वो मंगल ग्रह पर पाया जाता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे इनर प्लैनेट्स की जो चट्टानों से बने हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि आंतरिक या पार्थिव ग्रह,
जिनको इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, ये किन से बने हुए हैं, तो आप सिंपली आंसर दे सकते हैं कि चट्टानों से बने हुए हैं। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं आउटर प्लैनेट्स की। अब ये आपके 4 आउटर प्लैनेट्स हैं। पहला है आपका बृहस्पति। तो बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो सबसे कम समय में अपनी एक्सिस पे एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है, जिसको घूर्णन कहते हैं। तो बृहस्पति के घूर्णन का समय है 9 घंटे 56 मिनट। लगभग 10 घंटे में ये अपने एक्सिस पे एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा ग्रह है जो सबसे कम समय में अपने घूर्णन को या परिभ्रमण को पूरा करता है, तो आप वहाँ पर बृहस्पति को टिक करेंगे। अब बृहस्पति का जो परिक्रमण है, सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, वो 11 साल 11 महीने का है। इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो ये है कि इसका घूर्णन काल सबसे कम है और सबसे बड़ा ग्रह है ये। और 6 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपने उपग्रह हैं। तो इन 6 ग्रहों में से बृहस्पति का जो उपग्रह है ज्ञानीमीड, वो सबसे बड़ा है। अब इसके बाद आप जाएंगे, एक और बात है जो हमें जैसे हम पढ़ते हैं कि शनि के चारों तरफ हमें रिंग्स मिलती हैं, छल्ले बल हैं, लेकिन जब आप 6th क्लास की एनसीईआरटी को रीड करेंगे ज्योग्राफी की, तो उसमें बताया जाता है कि बृहस्पति, शनि और आपका अरुण, यूरेनस, इन तीनों के बाहर ये बताया जाता है कि आपके रिंग्स हैं या छल्ले हैं। अभी हम लोग बृहस्पति के बारे में पढ़ लिए, अब शनि के बारे में देख रहे हैं। तो शनि का जो घूर्णन काल है या जो अपने एक्सिस पे वो चक्कर लगाता है, वो 10 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट करता है। और इसको सूरज के तरफ चारों तरफ चक्कर लगाने में 29 साल 5 महीने का समय लगता है। इसमें शनि का जो याद करने वाली बात है वो है कि इसके सर्वाधिक उपग्रह हैं और इसका एक उपग्रह है टाइटन। नाम पूछा जा सकता है आपसे, तो टाइटन याद रखिएगा। और सौर मंडल का ये दूसरा बड़ा उपग्रह है बृहस्पति के उपग्रह के बाद। अब इसकी जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका फैक्ट है वो ये है कि इसका घनत्व इतना ज़्यादा, सभी ग्रहों में इतना हल्का है और जल से भी हल्का है कि अगर शनि को आप पानी में रख दोगे तो ये तैरने लग जाएगा। तो घनत्व के बारे में आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है शनि के बारे में। इसके बाद है आपका अरुण। अरुण को जो टाइम लगता है अपनी एक्सिस पे घूमने में वो 17 घंटे का होता है और सूरज के चारों तरफ परिक्रमण करने में इसको 84 साल लग जाते हैं। ये तीसरा बड़ा ग्रह है और इसको लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है। ये अपनी एक्सिस पे इतना ज़्यादा झुका हुआ है कि इसको लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है। तो अगर आपको अरुण के बारे में, यूरेनस के बारे में कोई फैक्ट याद रखना है तो ये याद रखना है कि लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, तो वो अरुण है आपका। और ये भी क्या है, शुक्र के समान ही, मतलब कि जैसे कि क्लॉकवाइज आपका वीनस शुक्र चक्कर लगाता है सूरज के चारों तरफ, उसी तरह से आपका अरुण भी सूरज के चारों तरफ क्या है, क्लॉकवाइज ही चक्कर लगाता है। अब लास्ट प्लैनेट है आपका वरुण। वरुण क्या है, वो अपने एक्सिस पे 16 घंटे में घूम जाता है और 164 ईयर्स में ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा पाता है। तो सबसे ज़्यादा समय जो लेता है परिक्रमण काल का, जो सबसे ज़्यादा समय लगाता है वो आपका वरुण है। ये फैक्ट आपको याद रखना है नेपच्यून के बारे में। और सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर भी है, देखिए बुध सर्वाधिक पास है, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए आप, बुध सर्वाधिक पास है। तो ऑब्वियस ही बात है इसका जो ऑर्बिट है वो छोटा होगा, इसलिए 88 डेज में ये अपना कंप्लीट कर लेता है। और ये जो आपका वरुण है, ये इसका ऑर्बिट बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसको 164 ईयर्स लग जाते हैं अपने परिक्रमण को कंप्लीट करने में। और ये सबसे दूरी पर है, तो आप इस फैक्ट को आसानी से याद रख सकते हैं कि जो सबसे पास वाला है वो सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है, जो सबसे दूर है वो सबसे ज़्यादा समय में एक चक्कर कंप्लीट करता है अपना। ये हरे रंग का ग्रह बताया जाता है, इसके उपग्रह का नाम है टिट्रान। मैं इस इमेज को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे पर्सनल नोट्स की इमेज है। तो इसमें आप इस इमेज को अपने एक पेपर पे अपने नोट्स में बना सकते हैं, जिससे आपका एक बार ये रिवीजन भी हो जाएगा और आपको जो भी फैक्ट मैंने बोले हैं अभी वो आपको बहुत अच्छी तरह से आप लिख लेंगे तो वो सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। और इनको आप कभी भी कहीं पर भी अगर फ़ोन में भी रखते हैं तो कहीं पर भी आप इनको रिवाइज़ कर सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आपको सारे बता चुकी हूँ वो भी मैंने दे दिए हैं। और इससे बाहर, इन तत्वों से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन, आपके प्लैनेट से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन इससे कहीं पर भी बाहर
नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।